हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखो, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन की बातें नहीं पता फिर ये आपको चैप्टर ना ही समझ में आएगा और ना ही आपसे होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार रीड कीजिए। जिन्होंने नहीं देखा वो इस आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। नाउ in figure 6.13 lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is equals to 70 degree and BOD is equals to 40 degree. Find BOE and reflex of angle COE. तो देखिए आपको जो दिया हुआ, देखिए आपको ये 3 स्टेप्स मस्ट है। जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के, सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन कि क्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या फाइंड आउट करना है, और जो लास्ट है वो आपका प्रूफ है कि किस तरीके से आप उसको प्रूफ करके शो करके दिखाओगे। अब देखिए इधर सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ BOD, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। तो सीधी सी बात है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, भाई देखो यहां पे x बन रहा है ना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो सबसे पहले आप लिखोगे सिंस कौन सा, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। रीजन आप क्या दोगे भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप ऐसे शॉर्ट में लिखोगे, पूरा लिखोगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, पहला केस। तो यहां से BOD की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 40। रीजन क्या है भाई, क्योंकि एंगल BOD जो है वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपको एक वैल्यू मिल गई। अब आ जाइए यहां पर, देखो AOC, उन्होंने हमसे क्या बोला है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब के ये वाला एंगल AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 70। अब जरा सही से देखो तो AOC की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी, 40 डिग्री। तो देखिए ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से आपको BOE की वैल्यू तो मिल गई कितनी, 30 डिग्री। तो सबसे पहले उन्होंने BOE पूछी थी, बता दी भाई हमने BOE। अब आते हैं इस वाले एंगल पे, देखिए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। इसका ये मतलब है कि आपको ये वाला एंगल बताना, ये वाला नीचे वाला, COE वाला नहीं, इसके नीचे वाला जो 180 से बड़ा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ रही तो ठीक है, वरना जाइए आप इंट्रोडक्शन देखिए। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप COE निकालिए। ठीक है, नॉर्मल COE निकालिए, फिर आप 360 में से COE माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर ये COE कैसे आएगा, पहले तो आप ये देखिए कि ये वाला एंगल आ चुका है 30 डिग्री। यहां से देखिए BOE कितना आ चुका है, 30 डिग्री। अब आप जरा देखिए, मैं बोल रहा हूं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना, 180। रीजन क्या है भाई, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब एक बात बताओ, AOC कितने डिग्री का है, 40 डिग्री। COE पता नहीं, BOE 30 डिग्री। COE इसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो यहां से आपको COE की वैल्यू मिल जाएगी, देखो ये प्लस में उधर जाकर माइनस, आपका आंसर आ जाएगा 110। तो आपको यहां से वैल्यू मिल गई कितनी, 110। इसका मतलब अब आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है कितना, 110। लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, नॉर्मल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE,
इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आंसर आपका कितना आएगा, 360 डिग्री। रीजन क्या है भाई, कंप्लीट एंगल। ठीक है भाई। भाई एक बात बताओ, COE अंदर वाला प्लस बाहर वाला, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इसमें से देख लो जरा, COE की वैल्यू तो आपको दी हुई है कितनी, 110। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE कितना आ जाएगा भाई, 360। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस कीजिए, 360 माइनस 110। सॉल्व करो तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करो, 052। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 250 डिग्री का होगा। ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, रीड कीजिए। लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A is to B is equals to 2 is to 3, फाइंड C। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके सामने है। देखिए गिवन लिख रखा है 90 डिग्री और रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको रेशियो दिया हुआ होता है तो आप क्या करते हैं, लेट करते हैं एंगल A कितना होगा, 2x। ठीक है, और एंगल B कितना होगा, आपको पता है जब भी रेशियो होता है तो हम x लगा लेते हैं। ठीक है, रीजन मैंने कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है। खैर, अब एक बात बताओ, जब आप इसको और इसको ऐड करोगे A प्लस B, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली 90 डिग्री ले सकते हो, और अगर ना लेना चाहो तो आप तीनों एंगल को ले लो, B, A और इसको तीनों को ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, तब तो 90 डिग्री 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन जरूर बताना है, रीजन क्या होगा भाई, स्ट्रेट एंगल। ठीक है भाई, स्ट्रेट एंगल। अब आप मुझे ये बताइए, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस B की वैल्यू कितनी है, 3x, इसकी वैल्यू कितनी है, 90। ये प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस। सॉल्व करो तो 5x इज इक्वल्स टू 90, ये प्लस में मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड। ठीक है, 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा, सॉरी 5 1 जा 5 एंड 8 जा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 18। तो देखा यहां से आपको मिल जाएगी एंगल A की वैल्यू। एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2x, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 18, मतलब कि 36। एंगल B की वैल्यू भी आपको यहां से मिल जाएगी कितनी, 3x, तो 3 इंटू x, आंसर कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एंगल B और C को आप ऐड करो, एंगल B प्लस एंगल C, तो ये 180 होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल B की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है कितनी, 54। क्या रहता है, एंगल C, वही तो हमें निकालना है। ये प्लस में, उधर जाकर माइनस। ठीक है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 6 और 2, दिस बस हो गया। इतना आसान है। आई होप के समझ में आ गया होगा बड़े ही आराम से। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। तो आइए दोस्तों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, रीड कीजिए एक बार। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। देखो डायग्राम आपके सामने तैयार है। अब एक बात बताइए, ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं कितने, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लेट कर सकते हो। किसके इक्वल लेट कर सकते हो भाई, लेट कर लो, और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये स्टेप
कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल होंगे तो उसको x भी लिया जा सकता है, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखिए, एक बात बताइए मुझे, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर भाई, है ना। तो मैं वही लिख रहा हूं भाई, एंगल PQR प्लस एंगल PQS, इन दोनों एंगल्स का सम कितना? 180 भाई। रीजन क्या? लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो इधर, ये ले ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसके बाद एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, भाई इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा? देखो, PRQ प्लस PRT, इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा? 180। और रीजन वही अपना पुराना, लीनियर पेयर। एक बात बताओ, इन दोनों का ऐड करके भी आंसर कितना आ रहा है? 180, और इन दोनों को ऐड करके भी कितना आ रहा है आंसर? 180। तो देखो, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी या नहीं होगी? तो वही कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो PQR प्लस PQS इज इक्वल टू व्हाट? PRQ प्लस एंगल PRT, दोनों को इक्वेट कर दिया। एक बात बताओ, PQR इसकी वैल्यू तो x है, और PQS ऐसे ही छोड़ दो। PRQ की वैल्यू भी तो कितनी है? x। तो एक बात बताओ, अगर ये x है प्लस का, उस तरफ जाकर क्या होगा? माइनस, तो x से x कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? PQS इज इक्वल टू PRT, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। अब देखो, मैं क्या कह रहा था कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप चाहते तो इन दोनों को ही डायरेक्टली कट कर सकते थे, आप बस यहां पे रीजन दे देते, सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। मैंने x लेकर इसलिए कराया ताकि आपको थोड़ा सा फील हो कि भाई दोनों चीजें क्या हैं? इक्वल है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ये नोट कीजिए। आइए देखते अपना क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए देखते अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। रीड कीजिए, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें क्या प्रूव करना है? देखिए, दिया हुआ हमें क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये तो हमें करना है प्रूफ, सॉरी दिया हुआ है, और हमें प्रूफ क्या करना है? कि AOB इज अ लाइन। इसका मतलब समझते हो? अगर देखो, मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूं कि ये x प्लस वाई 180 डिग्री का है, तो स्ट्रेट एंगल से या लीनियर पेयर से AOB एक लाइन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बस यही हमें प्रूफ करना है। तो एक बात बताइए भाई, मैं ये कह रहा हूं कि एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 360 आएगा या नहीं आएगा? मुझे ये तो नहीं पता अभी AOB एक लाइन है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता कि जब आप चारों एंगलों को ऐड करोगे तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा, और उस कंप्लीट एंगल की वजह से ही आप इसको क्या लिख सकते हो? 360 लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप जरा सही से देखिए, x प्लस वाई किसके इक्वल है? W प्लस जेड के इक्वल है। तो क्या मैं W प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, दोनों क्या है? इक्वल है, और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो बेटा मैं बस यही कर रहा हूं कि यहां पर भी x प्लस वाई लिख रहा हूं और यहां पर भी x प्लस वाई लिख रहा हूं, और साथ के साथ मैं रीजन भी दूंगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट? W प्लस जेड, ठीक है। रीजन जरूर देना इस चैप्टर में। अच्छा देखो, अब कितने होगा x प्लस वाई? x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, कितने x प्लस वाई हो गए भाई? 2x प्लस वाई हो गए। तो देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 360 डिवाइडेड बाय 2 विच मेक्स इट 180।
तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180, ठीक है। तो बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, AOB इज अ लाइन। समझ में आ गई बात या नहीं? देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, रीजन होता है लीनियर पेयर। अब अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो लीनियर पेयर से ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में यूजुअली देखने को मिलेगा, यूजुअली मतलब कि ये समझ लो ये रेगुलर कस्टमर है एग्जाम का, ठीक है। तो ये तो आपको ज्यादातर चांस है कि आ जाए, इस बार भी आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे दिया हुआ है OR इज परपेंडिकुलर टू POQ। अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं यार, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ो जल्दी से। POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज another ray lying between rays OP and OR, prove that this। ये दिया हुआ है जो आपको, ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो इधर हमें दिया हुआ है कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, ठीक है। और हमें देखो प्रूव करने में क्या क्या चाहिए, एक तो ROS चाहिए, ROS ये वाला एंगल, ठीक है। दूसरा और क्या चाहिए, देखो ये अगर आप सही से देखो तो ये 2 बार चाहिए, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई करोगे जाकर तो 2ROS आ जाएंगे, है ना, तभी तो उधर जाकर डिवाइड होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए QOS ये वाला एंगल चाहिए, और कौन सा चाहिए, POS, ठीक है। तो अपने दिमाग में इसी तरीके से सॉल्व करना है कि भाई किस तरीके से हम क्या करें कि यही तीनों एंगल्स हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया, क्या आया, मैंने लिखा जी POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है भाई, क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है POQ के इक्वल। समझो दोबारा से, मैंने लिखा POS प्लस ROS, भाई इसमें ये ऐड करोगे तो 90 डिग्री तो मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री, और यही है मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरा देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं QOS ले रहा हूं, QOS ले रहा हूं। QOS में से अगर मैं ROS माइनस कर दूं, QOS में से अगर मैं ROS माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला 90 डिग्री एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा करने से होगा क्या, 2 फायदे हैं मेरे। एक तो QOS में से मैं माइनस करूंगा इस बार क्या, ROS, और आंसर कितना आ जाएगा भाई, 90 डिग्री, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं तो लेफ्ट हैंड ये वाली वैल्यू भी 90 डिग्री आएगी और ये वाली भी 90 डिग्री आएगी, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो देखो POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस ROS। भाई देखो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे। अब देखो मैं ROS को इधर लेकर आ रहा हूं और POS को उधर भेज रहा हूं। कैसे पता चला मुझे, इस क्वेश्चन के हिसाब से पता चला, क्योंकि POS मुझे उधर चाहिए और ROS इधर। तो देखो ROS तो इधर ऑलरेडी था, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो गया, प्लस। QOS तो उधर ऑलरेडी था, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में। देखो ROS प्लस ROS कितने ROS हो गए, 2 ROS हो गए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है भाई।
तो भाई ये आ गया आपका आंसर। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उधर जाकर डिवाइड। तो ये देखो ये वाला जो स्टेप है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ जाता है, ये थोड़ी सी दिक्कत करता है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये बहुत अच्छे से और इजीली समझा दिया है मैंने और समझ में आ भी गया होगा। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड कीजिए। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, वाई जेड एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ bisect the angle ZYP, find XYQ and reflex angle of QYP. Note down. देखो XYZ आपको दिया हुआ XYZ कितने डिग्री का? 64 डिग्री का। ठीक है, अब वो कह रहे XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक। XY को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक? पॉइंट P तक। इसके बाद और उन्होंने क्या बोला है? और उन्होंने बोला है कि YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ZYP को कोई एक लाइन है, कौन सी? YQ, जो क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इधर लेट्स से इक्वल एंगल भी x, दोनों को x मान लो। ठीक है, अब देखो इधर मैंने लिख रखा है XYZ इज इक्वल टू 64 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP हमें फाइंड आउट करना है, ये देखेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप ऐड करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, दैट इज कंस्ट्रक्शन। जब आप कुछ अपनी तरफ से ड्रॉ करते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। तो लिखोगे आप लेट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64, XY is produced to P and QY bisects angle PYZ। ठीक है, तो हो गया क्या? लेट एंगल PYQ, देखो PYQ एंड QYZ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ऑब्वियसली। लेट से x। ठीक है, देखो x लेकर हम करते हैं तो बड़े आराम से हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें XYQ बताना है, XYQ ये बताना है। ठीक है, यही पूछा है। चलो ठीक है भाई, देखो इधर एक बात बताओ, पहले x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। एक मिनट जरा पॉज करना, तो घर में वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा शोर हो रहा था इसलिए मुझे वीडियो पॉज करानी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, खैर देखो इधर मैंने किया x प्लस x मतलब x प्लस 64। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 180। रीजन क्या है भाई? स्ट्रेट एंगल। ठीक है भाई, अब देखो x प्लस x कितने हो गए? 2x। कितना आ गया? 64। ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 6 और 7 में से 6 माइनस करोगे 1 और यहां पर 1। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट कितना? 58। और 58 हमारा क्या है? ये वाला एंगल आ गया है 58। तो ये वाला भी कितना होगा? 58। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे कौन सा एंगल उन्होंने निकालने के लिए बोला है? उन्होंने बोला है हमसे XYQ। XYQ आपको कैसे मिलेगा भाई? अगर आप XYZ में क्या ऐड कर दें? ZYQ। ठीक है, तो एंगल XYQ किसके इक्वल आएगा? देखो 64
64 प्लस 54 58, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू 64 और इसकी वैल्यू 58, दोनों को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 12 कैरी 1 6 प्लस 6 12 112। क्लियर हो गई बात। अब हम जरा देखेंगे कितना हो गया 1, हाँ ठीक है। अब देखो इधर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, QYP की बात करते हैं भाई। QYP इसका रिफ्लेक्स एंगल बड़ा ही आसान है भाई। क्या करो आप, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कौन सा वाला QYP, भाई यही पूछा है पहले तो मैं ये देख लूं रिफ्लेक्स एंगल QYP है, बड़ा आसान पूछा भाई। तो आप क्या करो 360 में से, देखो भाई ये पूरा कितना है कंप्लीट एंगल, 360 में से अब ये वाला एंगल माइनस कर दो। ये वाला एंगल कितना है भाई PYQ, ठीक है। तो ये 360 माइनस कितना 64, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा 6 और यहां पे कितना बचेगा 9 और यहां पे 2। तो ये कितना आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, इतना आसान है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप कि बड़े आराम से सब कुछ बड़े ही अच्छे समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।